नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली जनपद के 4 दिन पहले जंगल में मिले गोवंश अवशेष प्रकरण में आरोपी पक्ष ने एसपी से निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव एटी के जंगल में गत 25 अक्टूबर की देर शाम गोवंश के अवशेष पड़े मिले थे। गोवंश के अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं देर रात में ही गाँव मल्ला माजरा निवासी पूर्व ग्राम प्रधान सरवेज चौहान ने गांव के ही आलिम, फुरकान, मजाहिर, रिजवान, हाजी मेहरबान, अलामुद्दीन और ताहिर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार को गांव मल्ला माजरा स्थित मैनुद्दीन के आवास पर दर्जनों ग्रामीणों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गोवंश के अवशेष प्रकरण में पूर्व ग्राम प्रधान सरवेज चौहान ने फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया है। न तो उसके पास घटना से संबंधित कोई फोटो है और न ही वीडियो। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को झूठी सूचना में गुमराह कर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व ग्राम प्रधान व उनके पक्ष के लोगों के बीच जानलेवा हमला करने का मुकदमा चल रहा है, जो कोर्ट में ट्रायल पर है, जिसमें जल्द ही सजा होने वाली है। उसी मुकदमे में फैसला करने को लेकर यह फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। मौजूदा ग्राम प्रधान पति फुरकान ने बताया कि गोवंश अवशेष प्रकरण का मुकदमा बिल्कुल फर्जी है। जिन 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनमें से 6 लोगों की अन्य स्थानों पर मौजूदगी की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल की CDR उनके पास है। उन्होंने एसपी शामली अभिषेक से मिलकर सभी सबूत दे दिए हैं। एसपी ने निष्पक्ष जाँच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये जो मुकदमे है ये फर्जी घटना घटी है और फर्जी घटना घटी गई। सर्वे प्रधान है, पूर्व प्रधान, उसे देखा कि मुझे ये आदमी कहें रजते रखे, न तो कोई उस पर कोई वीडियो है न कोई उस पर फुटेज है। उसी के बंदे हैं, अपने बंदे सेट करके रखता है। बंदे सेट करने के बाद जैसे ही गाँव कसी हो जाती है तुरंत पुलिस को सूचना देता है। इससे पहले भी उसे सपा सरकार में एक घटना घटी थी, ऐसे ये घट रही, वो सब फर्जी है। हम तो कप्तान साहब से ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, जो आदमी दोषी हो वो इसमें पकड़ा जाए। आप कह रहे हैं फर्जी मुकदमा दर्ज करा, क्या आधार है, क्या क्यों करा रहे हैं? वो रंजिश है, चुनाव की रंजिश है। एक हम जो है वो सपा का है, समाजवादी से संबंध है उसका। हम दोषी इस बात के हैं कि हम बूथ अध्यक्ष हैं। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, मेरे ताया का लड़का है जिसका नाम लिया गया वो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य। हमारे फैक्ट्री भी चल रही, हम नंबर 1 का काम हमारा सारा। और हमारे पे दोषी जो है चुनाव की रंजिश की वजह से वो हमारा शोषण करे। क्या कोई मुकदमा भी चला हुआ आपका वापस में पूर्व में? कोई हमारा उनके साथ चुनाव एक मुकदमा चला हुआ है जो झगड़ा हो गया था। 307 उन्हें गोली चलाई थी, इंजर्ड हो गए थे उसमें कई बंदे, वो चला हुआ है। उसमें गवाही चल रही है। उसके दबाव की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से कि ये बंदे हमारा फैसला करवा देंगे, इस वजह से मेरे पे गोकसी का केस लगा। चाहे ये बात आप कोर्ट में भी देखवा सकते हो। क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इंसाफ हो, जिसे ये घटना घटी, जिसे ये गोकसी करी, वो आदमी जांच करी जाए कप्तान से। उनमें आदमी जो दोषी है उनमें पकड़े जाए। इसमें आपको इसलिए बुलाया गया कि आपको जानकारी दे रही थी। अभी 25 तारीख की घटना दर्शा के 26 तारीख में थाना शामली में एक मुकदमा दर्ज कराया गया CS एक्ट के तहत। उसमें 7 लोगों को मुजरिम बनाया गया और वो पूरा एक तरह से फर्जी मामला है। फर्जी मामला, जिस बंदे ने सूचना देके ये मुकदमा दर्ज करवाया उसने खुद इस घटना को अंजाम अपने कुछ गुर्गों के थ्रू दिलवाया और फिर उसकी सूचना पुलिस को देके अपनी मनमर्जी से ये नाम लिखवाए। कौन लोग हैं जिन्होंने फर्जी नाम लिखवाने वाला एक बहुत बड़ा गुंडा, उस पर गुंडा एक्ट भी लगी हुई है, वो कैराना थाना का हिस्ट्री शीटर भी है और दर्जनों मुकदमे भी हैं उस पर। इनफैक्ट अगर मैं पूरे उसके परिवार की बात करूं तो 50-60 से ज़्यादा मुकदमे होंगे, जिसमें बहुत संगीन धाराओं के हैं, जिसमें 302 के 2 मर्डर हैं, 2 मुकदमे हैं, 307 के 10-15 मुकदमे हैं, 5-7-10 छेड़खानी के हैं, लूट, डकैती, हर तरह के मुकदमे, वैरायटी ऑफ क्राइम्स, हर तरह के क्राइम किए हुए हैं। तो इसमें अब हम आपको ये जानकारी देने के लिए बुलाया कि इसमें 7 लोग जो हैं फर्जी फंसाए गए हैं। 7 में से 2 लोग जो घटना के समय घटना स्थल पर नहीं है। एक बंदा सोनीपत गया हुआ है, उसकी पुलिस CDR निकलवाए, जांच करे। एक बंदा शामली, तो वो भी यहाँ से दूर है, तो उसकी भी पुलिस जो है CDR निकलवाए, जांच करे। और 4 लोगों के CCTV फुटेज हैं जो आज मैंने अपने भाई मेहरबान एडवोकेट और कुछ और अधिवक्ताओं के साथ भेजकर वो जानकारी मैंने जो है अपने कप्तान साहब मिस्टर अभिषेक झा उनको भिजवा दी है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी नॉलेज में सारी चीज़ें हैं और इसका पूरी गहनता से अध्ययन करके, जांच करके, जो दोषी है जिसने ये पूरी जानकारी दी, पूरा फर्जी षड्यंत्र करके लोगों को फंसाने का काम किया,
उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जांच के लिए कल थाने से भी जानकारी मिली थी, शामली से हमारे कुछ और साथी वहाँ पे गए थे भारतीय किसान यूनियन के, उनको भी कल जानकारी दी गई थी कि पुलिस अधिकारियों ने कुछ 3 टीमें गठित की हैं जो इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी के लिए लग चुके हैं, और उनको भी इसके सुराग इन्फॉर्मेशन यही मिले कि पूरी षड्यंत्र ये एक रचा गया इस प्रधान के द्वारा लोगों को फर्जी फंसाने के लिए। और इसका एक मुकदमा चला हुआ है जो बहुत ही संगीन धाराओं में है, जिसमें 452, 307 और काफ़ी सारी धाराएँ हैं, 7-8 धाराएँ। और उसमें क्या है कि एक झगड़ा हो गया था जिसमें इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। ये एक तरह से बहुत बड़े क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। फैमिली सहित मैं बात करूं तो आप इनको कंपेयर कर सकते हो विकास दुबे और हो सकता है अतीक अहमद के गुरगो की तरह। तो ये उस तरह का बड़ा ही आपराधिक छवि का बंदा है और पूरे गाँव में डरा के लोगों को रखता है। अब उस 307 के मुकदमे में ये फैसला करवाना चाहता है। अब चूंकि मैं प्रधान हूँ और बाकी हमारे 2 और साथी हैं, ये क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो हम सभी का नाम इसलिए इसमें लिखवाया गया है कि हम अपने उस मुकदमे को, अपने उस लोगों के मुकदमे को इसके खिलाफ फैसला करवा के गवाही दिलवा दें। सिर्फ उस मजबूरी और दबाव प्रेशर बनाने के लिए ये सब इसने कराया है। जैसे मैंने आपको बताया 7 के 7 में से 6 लोगों के मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, 4 के CCTV फुटेज जो आज हैंडओवर कर देंगे कप्तान साहब को, और 2 बंदे घटना स्थल पर घटना के समय नहीं है, बाहर की लोकेशन। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें आप हमारी जो है आवाज़ उठाएं और इस चीज़ को आगे तक पहुंचाएं जिसमें न्याय संगत कार्रवाई की जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।